हाँ जी, 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज पेपर सॉल्व करने का दिन है तो पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। रिप्रोडक्शन का पीईटी लिया हमने। देखें आप लोगों ने कैसा किया है, अपना अपना पेपर आपको याद होगा, क्या क्या लिखा है आपने, उसको इवैल्यूएट करो। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसमें आपकी बुक के रेफरेंस से भी दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से देखनी है आपको। अदरवाइज आंसर्स तो हम देख ही लेंगे सीधे सीधे। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डेवलप इनटू सीड एंड फ्रूट रेस्पेक्टिवली। आपने डबल फर्टिलाइजेशन तो सीखा ही है, तो यू नो इट परफेक्टली कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ था ओव्यूल में जाकर के, जिसमें मेल जर्म सेल ओव्यूल में जाकर के फ्यूज़ हुई थी, उससे जाइगोट बना था, जाइगोट से मल्टीपल सेल डिवीज़न होकर के और एम्ब्रियो फॉर्मेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ था, उसी से सीड बना था। मतलब हमने कहा था कि सीड का ही एक छोटा सा पार्ट है एम्ब्रियो। तो सीड फॉर्मेशन तो हो जाती है एक तो, और वो कहाँ से हुई, ओव्यूल से हुई। और दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई थे उसमें जाकर के एक जर्म सेल कंबाइन हुई, ट्रिप्लॉइड बना, और वो ट्रिप्लॉइड था वो एंडोस्पर्म बन गया। एंडोस्पर्म में मल्टीपल सेल डिवीज़न हुए तो वो मल्टीपल सेल डिवीज़न होकर के और एक फ्रूट बन गया। ये फ्रूट क्या था, ये स्वोलन ओवरी था, यानी ओवरी स्वेल करती है, बाकी सारे सपोर्टिव पार्ट गिर जाते हैं। तो ओव्यूल से सीड बना और ओवरी से फ्रूट बना, ये बात हमको पता होना चाहिए। यही पूछ रहे हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डेवलप इनटू सीड्स एंड फ्रूट रेस्पेक्टिवली। तो सीड डेवलप हो रहे ओव्यूल और फ्रूट ओवरी, है ना। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The process in which the pollen grains are received by the stigma of the same flower is called, same flower है तो self pollination है, B is the correct option. The fertilized egg or zygote of human beings get implanted in the uterine wall पे होते हैं, है ना, ovary, fallopian tube, uterus. Uterus is the correct option. Fertilization results in formation of, fertilization हुआ तो 8 सेल्ड zygote, 16 सेल्ड डबल सेल्ड सिंगल। जाइगोट इज अ सिंगल सेल, है ना। सबसे पहले तो जाइगोट ही बनता है, वो सिंगल सेल है, डिप्लॉइड सेल है ना। कोई उसको डबल सेल्ड ना बोले, एक सेल है जिसमें उतने क्रोमोसोम्स हैं जितना उस स्पीशीज को असाइंड है। विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो गिव्स राइज टू रूट? रेडिकल गिव्स राइज टू रूट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। For question number 6, 1 to 6, 4 are based on the information given below. Study these in tissue culture. In tissue culture, the callus is transferred to a medium that contains hormones for growth and differentiation. Okay. तो नंबर 1, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर द सेल्स एक्सट्रैक्टेड फॉर टिश्यू कल्चर? हमने कहा था कि टिश्यू कल्चर में हमको ऐसी सेल्स चाहिए जो कि नॉन डिफ्रेंशिएटेड हो, यानी स्पेशलाइज्ड ना हो, और कंटिन्यूसली डिवाइड करने की उनकी कैपेबिलिटी हो, यानी मेरिस्टेमेटिक इन नेचर हो। ऐसी सेल्स कहाँ मिलेंगी? ऐसी किसी ग्रोइंग टिप पे मिलेंगी। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द सेल्स प्लेस्ड इन द न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर टिश्यू कल्चर ग्रो रैपिडली टू फॉर्म, क्या बनता है? कैलस बनता है। हाँ, थैलस, कैलस, हाइफी, प्रोटेनिमा, कैलस इज द आंसर। गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से हमें एडवांटेजेस क्या मिले? एक तो हमें डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक वाला प्लांट मिल गया, ठीक है। दूसरा कि हमको टिश्यू कल्चर से एक सर्टेन नंबर ऑफ प्लांट्स विदाउट हैविंग अ फियर ऑफ अनसक्सेसफुल जर्मिनेशन मिल गए। यानी कि जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा, दैट इज़ ऑलवेज अ मैटर ऑफ चांस। हो सकता है कि 100% सीड्स जो आपने सो किए हैं वो जर्मिनेट ना हो पाए। टिश्यू कल्चर हमें प्लांटलेट बना करके देता है ऑलरेडी, तो जर्मिनेट होकर के प्लांटलेट बनेगा या नहीं बनेगा टाइप की जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ पे हट जाती है। ये दूसरा एडवांटेज है। व्हाट इज मेंट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फ्रॉम अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट? वेजिटेटिव इज समथिंग दैट इज नॉन रिप्रोडक्टिव। हमने कहा था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द फ्लावर।
फ्लावर को छोड़ करके बाकी सारे प्लांट विच आर नॉट मेंट फॉर रिप्रोडक्शन बट पार्टिसिपेटिंग इन रिप्रोडक्शन आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स, लाइक रूट्स, लाइक स्टेम, लाइक ब्रांचेस, लाइक लीव्स। ये सब नॉन रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अगर ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे तो हम इनको बोलेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट्स, दे आर प्रोपेगेटिंग, दैट इज वाई दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। आगे चलें, 3 मार्क क्वेश्चंस। डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, सेम फ्लावर और सेम प्लांट is known as self pollination. Anther to stigma of a flower which is at a different plant of the same species is known as cross pollination, while fertilization is fusion of male and female gametes which gives rise to zygote. Draw a diagram of a pistil showing pollen tube growing into the ovule and label the following pollen grains: male germ cell, female germ cell, ovary. तो हमने आपको कहा था कि प्रैक्टिस करें डायग्राम्स की। ये वाला डायग्राम जो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, ये डायग्राम आप बनाएं और इसमें हमें क्या क्या पूछा है। इसमें हमें पूछा है कि उसमें पोलन ग्रेन्स, मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल, ओवरी, पोलन ग्रेन्स, मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल एंड ओवरी, ये 4 चीज़ें आपको लेबल करने के लिए बताई थी। मतलब उन्होंने कहा है कि एक तो ये मेल जर्म सेल इसमें से जाती हुई, फीमेल जर्म सेल यहाँ पे एंड ओवरी ये है ना। तो ये वाला डायग्राम वो आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी के डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे से करो। तो क्वेश्चन जब आएगा तो ये एक तो समझ में आ जाए एग्जैक्टली कौन सा डायग्राम पूछा है। क्योंकि क्या होता है, देखो अभी कुछ लोग ये डायग्राम बना देते हैं, वो पूछा ही नहीं है। अब इसमें आप ज़बरदस्ती एक जर्म सेल, मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल टाइप का बनाने की कोशिश करते हो। तो हमने कहा था कि आप ये डायग्राम जो है इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये पूछा जाएगा तो बता देंगे। कंसीडर द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे एक फिगर दिया है हमको जिसमें प्लेनेरिया रीजनरेशन करता हुआ दिख रहा है और मैच्योर प्लेनेरिया बन रहे हैं। कहाँ से आया है आपको फिर से आपकी बुक से याद दिला दूँ। जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन पढ़ा था तो रीजनरेशन में ये वाला डायग्राम हमारे सामने आया था शुरू में, ये वाला। इजंट इट द सेम डायग्राम? यही हमारे पेपर में बना हुआ है, ठीक है। तो एनालाइज द फिगर एंड नेम द प्रोसेस दैट इज बीइंग डिपिक्टेड। तो नाम बताना आपको प्रोसेस का, आपने बता दिया रीजनरेशन। डिस्क्राइब द प्रोसेस इन योर ओन वर्ड्स। अब आप इसमें बता दें रीजनरेशन में क्या क्या होता है कि रीजनरेशन is performed by this platform called planaria which has specialized cells or totipotent cells which makes it able to develop a differentiated planaria body from any part which is cut even accidentally from its main body। तो इसका मेन बॉडी है, उसके 3 टुकड़े हो गए यहाँ पे। all of them are having specialized cells which have the capability to give rise to a differentiated body of planaria। तो इस तरह से ये प्लेनेरिया हर टुकड़े से एक प्लेनेरिया बन जाता है। दिस इज नोन एज रीजनरेशन प्रोसेस। दिस इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। 5 मार्क क्वेश्चंस हमको दिख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग स्कूल्स के। जयपुर के स्कूल्स हैं ये, विद्याश्रम, डीपीएस। अब आप देखो, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो मदर की बॉडी में, ये हमारे ह्यूमंस के मदर्स की बॉडी की बात हो रही है, तो वहाँ पर किस तरह से एम्ब्रियो नरिशमेंट लेता है, यानी किसकी बात हो रही है, प्लेसेंटा की, है ना।
प्लेसेंटा इज़ अ डिस्क लाइक टिश्यू जिसके एक तरफ विल्लाई, एम्ब्रियो वाले साइड पे विल्लाए होते हैं, मदर वाले साइड पर स्पेसेस होते हैं जहाँ पर ब्लड फिल्ड रहता है, और दिस न्यूट्रिशन और नरिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम मदर्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेसेंटा. What is the role of seminal vesicle and the prostate gland? ये दोनों, these two are the structures which are associated with the vas deferens. Vas deferens is the sperm duct which add the semen to the ejaculating sperms. These the liquids provided by them, that is called semen, provides nourishment and the motility to the sperms, because sperms required to reach to the embryo in the female's body. What could be the reason for adopting contraceptive methods? Contraceptive method क्यों यूज़ करना है? हाँ, contraceptive method कर क्या रहे हैं? वो कंसेप्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि वो मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज़ होने से रोक रहे हैं. उनकी क्या ज़रूरत है? There can be the contraceptive methods are used to control the population, or they are used to avoid an unwanted pregnancy at a particular age. If a couple does not want to have pregnancy, the contraceptive methods are used. Write one function each of the following parts of human female reproductive system. ओवरी का क्या फंक्शन है? एक फंक्शन लिखना है, आप ओवरी के दो फंक्शन लिख सकते हो. एक तो दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो इट प्रोड्यूसेस ओवा एंड ओव्यूलेशन इसी से होता है. तो एक तो ओव्यूलेशन रिप्रोडक्टिव पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरी इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो, सो इट ऑल्सो सिक्रीट्स द हार्मोन्स विच रेगुलेट्स द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन द फीमेल्स बॉडी. ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब इज द प्लेस वेयर fertilization occurs. Ovulation from the ovary leads the ovum to a place in the fallopian tube where this ovum waits for the sperm to come and fertilization takes place here only. Uterus is the place where implantation of zygote or implantation of embryo takes place, and after that embryogenesis, the complete process of embryogenesis, the complete gestation period of approximately 9 months is taken place inside the uterus only. List any two common pubertal changes that appear in human females. हमने human females में specifically females एक टेबल हमने बनाई थी. उस टेबल में हमने only boys, only girls and common in boys and girls इस तरह से कुछ फीचर्स लिखे थे. तो ओनली फीमेल्स में जो इम्पॉर्टेंट प्यूबर्टल चेंजेस हैं उसमें एक तो था कि जो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और दूसरा था कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल रिलीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल रिलीज शुरू हो जाता है. ये प्यूबर्टल चेंजेस हैं इन ह्यूमन फीमेल्स. व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल रिलीज इज release of unfertilized ovum along with blood and mucus from the human female's body through vaginal path. This is menstruation. When does it occur? ये कब होता है? When the ovum does not get fertilized, when the sperm does not reach the ovum before it destroys. अगर वो fertilization नहीं हो पाता है तो every month it happens. Name a surgical procedure done in female as a method of contraception. We call it tubectomy. Tubectomy means fallopian tube को block कर देना surgical method से, so that the ovum could not release, or ovum could not the sperm cannot combine with or fuse with the ovum after ovulation. क्वेश्चन नंबर 11 देखें. लिस्ट 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमने लिखा था सिफिलिस एंड गोनोरिया, और वायरल इन्फेक्शन में हमने लिखा था एड्स
and warts. How may the spread of such diseases be prevented? These can be prevented by using the covers like condoms. Condoms can block the skin to skin touch, so that may to some extent, हमने कहा था कोई गारंटी नहीं है, but to some extent they may prevent the spread of STDs. If a woman is using copper tea, will it help in protecting her from sexually transmitted diseases? No. This blocks the copper tea is a intrauterine contraceptive device, IUCD है वो. तो copper tea blocks the cervix, blocks the entry to the uterus of the sperms, but it does not protect the skin. This cannot block the skin to skin touch, so the bacteria or virus can still enter from one body to another body. So copper tea does not help as in protecting a female from STDs. Prenatal sex determination is prohibited by law. State the necessity of enforcement of this law. Prenatal sex determination का मिसयूज, इसका मतलब ये हो गया कि बिफोर बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन, व्हेन द फीटस इज स्टिल इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर, उस समय अगर ये पता चल जाता है तो एक पर्टिकुलर सेक्स को, स्पेसिफिकली फीमेल्स को, वो बर्थ नहीं लेने देते. कई जगह पर ऐसा होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक बार हो गया, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, तो कुछ लोग जो कि सिलेक्टिवली हम किसी पर्टिकुलर सेक्स को ही फेवर कर रहे हैं, हम कहते हैं कि केवल बॉयज़ शुड टेक बर्थ और फीमेल को, वो फीटस को वो किल कर देते हैं. तो दिस इनकरेजेस illegal activities like female feticide. This encourages female feticide. तो उससे नुकसान क्या है, क्या वो पूछ रहे हैं, स्टेट द नेसेसिटी ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ दिस लॉ दैट दिस फीमेल feticide leads to the imbalance in मेल फीमेल सेक्स रेशियो. अभी आजकल के न्यूज़पेपर में एक अच्छी न्यूज़ आई है इन द कंटेक्स्ट ऑफ राजस्थान कि अभी मेल फीमेल सेक्स रेशियो पिछले 20 साल में काफ़ी इम्प्रूव हो करके ऑन एवरी 1000 मेल 1009 फीमेल्स हो गई हैं. ये शायद आज ही के पेपर में है, दैनिक भास्कर में, आप चेक करना, मैंने पढ़ा था, या तो आज के में होगा या कल के में होगा. तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है ना, राजस्थान स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. बाकी और जगह पे अलग अलग सेक्स रेशियो आपको पता चल जाएगा अगर आप पता करोगे. मेल फीमेल सेक्स रेशियो किसी सोसाइटी के डेवलपमेंट के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से एक पैरिटी पे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. इसमें डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए. अगर सेलेक्टिवली फीमेल फीटस को किल कर दिया जाएगा, इफ़ फीमेल चाइल्ड को बर्थ लेने नहीं दिया जाएगा, तो सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ता है. इसलिए इस तरह के लॉ की इन्फोर्समेंट की ज़रूरत होती है. तो जैसा कि हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट होने के पहले बोला था कि बहुत सीधे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको स्ट्रेट आंसर देने. अगर आपको आता है आप बिल्कुल सीधे सीधे बता सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है. इसलिए एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ते रहो, बार बार पढ़ो. बाकी कल अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना. तो तब तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहे रिप्रोडक्शन में, अगर कुछ लग रहा है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट. आप व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और आप कॉल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. ठीक है, थैंक यू.